हेलो। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, लेसन 3 का। इसमें हम पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और पावर रिसोर्सेज में मैं आपको केवल शॉर्ट बताऊंगी कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या होता है। केवल आप डिफरेंस में समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पावर रिसोर्सेज के बारे में बात कर ले। देखो, पावर रिसोर्सेज वो होता है, वो संसाधन होते हैं जिसमें हम अपने घर में, फैक्ट्रीज में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिससे हम फ्यूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम कोल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो। इनके थ्रू हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तो वही हमारा क्या होता है? पावर रिसोर्सेज कहलाता है। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज केवल जिसका हम यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आगे हमारा ये नेचुरल गैसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए। ये हम यूज़ करने के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, फिर इन्हें हम दोबारा बनाते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है? ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है? रीजनरेट होते रहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाइन एनर्जी हो गया, एक आपका क्या है, जो थर्मल एनर्जी हो गया, टिडल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया। तो ये चीज़ें जो है दोबारा से बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। जो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं वो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज होता है। जैसे कोल हो गया, ये ऑर्गेनिक नेचर होता है, इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और ये पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं आजकल? इसकी जगह आज इलेक्ट्रिसिटी ने यूज़ कर लिया है ताकि आने वाली पीढ़ी इसका यूज़ कर सके। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम भी ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हमारे ज़मीन की चीज़ सड़ गल जाती हैं, चाहे वो समुद्र की बात करें, चाहे हमारी पृथ्वी की बात करें, तो उससे हमारा पेट्रोल बनकर तैयार होता है। नेचुरल गैसेज में आप जो जानते हैं कि एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया, ये नेचुरल गैसेज होती हैं, ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमारा रिवर से बनता है, नदियों से, पानी से, लेकिन इसका क्या है? इस्तेमाल करने के बाद ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको रीजनरेट किया जाता है। लेकिन इसे किस में रखा जाता है? कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में। आगे दी नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में क्या है? जैसे सोलर एनर्जी, आप जानते हैं सूर्य की रोशनी से हमारे क्या है, बिजली वगैरह बनाई जाती है। वाइन एनर्जी, इससे भी वही काम किया जाता है। एक जियोथर्मल, आप समझ लीजिए, जब हमारी सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो उससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो उसके थ्रू भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। टिडल एनर्जी क्या होता है? टिडल एनर्जी वो होता है जैसे कि हमारे लहरें, वेव्स आती जाती हैं, तो उनसे भी हमारा क्या है, जनरेटर वगैरह लगा के बिजली बनाई जाती है। बायोगैस क्या है? जैसे हमारा क्या है, जैसे गोबर हो गया गाय के, ठीक है, उसके थ्रू ये जो बायोगैस बनाया जाता है, ये नेचुरल होता है। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? जैसे बम का विस्फोट वगैरह कर देते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे हमारा क्या है, पावर बनता है, यानी ऊर्जा बनती है। कन्वर्सन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? देखो भाई, कंजर्वेशन में क्या है, संरक्षण है। हम किस प्रकार से इसका कंजर्वेशन करें, तो हम कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज द पावर स्टेशन एफिशिएंसी, कहने का मतलब है कि हमें पावर जो स्टेशन होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्रीज में जो हम हीट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह दूसरे पावर्स का यूज़ करना चाहिए। बर्निंग ऑफ वेस्ट, जो हम फालतू में चीज़ें हम जनरेट कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा स्लो कर देना चाहिए। और इंक्रीज पावर एफिशिएंसी मशीनरी एंड द एप्लीकेशंस, जैसे हम कोल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज़, उसकी जगह हमें दूसरे जो एनर्जीज वाली चीज़ें हैं उनका यूज़ करना चाहिए। बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब है कि वो चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जैसे कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है, उनको हटा के हमें नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारे कंजर्वेशन चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इसको थोड़ा सा कम यूज़ करके उसकी जगह दूसरी चीज़ों का यूज़ कर लेना चाहिए। तो हमारा क्या है, इससे काफ़ी बचाव और काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। शॉर्टकट में समझा रही हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसमें समझाना।